कौन थे वो महर्षि जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था? कौन थी वह स्त्री जो उनके श्राप से गर्भवती हो गई थी? दोस्तों, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलेगी, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से पूछते हैं और महर्षि अगस्त इस कथा को श्री राम को सुनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। सतयुग की बात है, जब प्रजापति ब्रह्मा के पुलस्त्य नाम के एक प्रभावशाली पुत्र हुए। वो एक ब्रह्म ऋषि थे। एक बार वे सुमेरु के निकट रहने वाले राज ऋषि दृढ़ बिंदु के आश्रम में गए और वेदों का स्वाध्याय व तपस्या करते हुए वहीं रहने लगे। परंतु महर्षियों, नागों और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आने लगी, जिससे महर्षि पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे वह महर्षि नाराज हो गए और बोले, कल से जिस लड़की पर मेरी नजर पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। उस महात्मा की बात सुनकर सब कन्याएं डर गईं और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। परंतु दृढ़ बिंदु की कन्या बिंदुसरा ने इस श्राप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी आश्रम में जाकर विचरने लगी। उस समय महर्षि पुलस्त्य वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। वेद ध्वनि को सुनकर बिंदुसरा उन्हीं की ओर चली गई और दर्शन किए। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और वहां से भागकर अपने पिता के आश्रम में पहुंची। कन्या को उस अवस्था में देखकर दृढ़ बिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसी हुई? वो हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी सखियों को खोजती हुई महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर गई थी। वहां कोई सखी नहीं मिली, साथ ही मेरा यह रूप हो गया। दृढ़ बिंदु ने ध्यान लगाकर देखा। महर्षि के श्राप को जानकर वे अपनी पुत्री को उनके पास ले गए और बोले, हे भगवान, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें, ये आपकी सेवा करेगी। दृढ़ बिंदु की यह इच्छा जानकर महर्षि पुलस्त्य ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। पति को संतुष्ट करती हुई वह कन्या बिंदुसरा वहीं रहने लगी। उसके सील और सदाचार से संतुष्ट होकर महर्षि पुलस्त्य ने एक बार उससे कहा, हे सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहा था। उस समय तुमने आकर विशेष रूप से उसका श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारे द्वारा हुआ पुत्र विश्रवा या विश्रवण के नाम से जाना जाएगा। उचित समय पर कन्या ने पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र विश्रवा के नाम से विख्यात हुआ। थोड़े ही समय में विश्रवा पिता की तरह तपस्या में लग गए। उनके अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कालांतर में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर पितामह पुलस्त्य बहुत प्रसन्न हुए। देव ऋषियों के साथ मिलकर उनका नामकरण संस्कार करते हुए वह बोले, विश्रवा का यह पुत्र वैश्रवण नाम से विख्यात होगा और आगे चलकर यह देवताओं का धनाध्यक्ष होगा। आश्रम में रहने के कारण कुमार वैश्रवण के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। वन के भीतर जाकर वे कठोर तपस्या करने में लग गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पहुंचे और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मांग लो। यह सुनकर वैश्रवण ने कहा, हे भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूं। वैश्रवण की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी के मन को और भी संतोष हुआ। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्र, यम, इंद्र और वरुण के बाद मैं बहुत समय से चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था। अब से उनके साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। उसके बाद वैश्रवण ने पिता के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने पितामह से मन के अनुकूल वर लिया है, परंतु उन्होंने मेरे लिए कोई स्थान नहीं बताया है। हे प्रभु, मेरे लिए ऐसे स्थान की खोज कीजिए जहां मेरे रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। उनके ऐसा कहने पर पिता ने कहा, सुनो पुत्र, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है। उसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया है। तुम वहां जाकर रहो। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है
और दरवाजे सोने और नीलम के बने हैं। लंका के चारों ओर गहरी खाइयां खुदी हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। पुराने समय में विष्णु के भय से पीड़ित राक्षस उसे त्याग कर रसातल में भाग गए थे, इसीलिए वह अब लंका सूनी है। उसका कोई भी स्वामी नहीं है। वहां रहने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और न ही किसी की ओर से किसी विघ्न बाधा की आशंका है। पिता की बात मानकर कुबेर त्रिकूट पर्वत पर बनी लंकापुरी में निवास करने लगे। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी आज्ञा पाकर बहुत से राक्षस वहां आकर रहने लगे। अगस्त जी की कही हुई बात सुनकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षसों की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से मानी जाती है। यदि उनसे पहले ही लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इसलिए उन्होंने अगस्त जी से पूछा, भगवान, धनपति कुबेर और रावण से पहले लंका में राक्षस रहते थे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान, हमने सुना था कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है। उनसे पहले राक्षसों का पूर्वज कौन था और विष्णु ने उन्हें लंका से क्यों मार भगाया था। उनकी बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, हे रघुनंदन, जल से प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगुप्त जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जल जंतु भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम यत्नपूर्वक जल की रक्षा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ ने कहा, हम जल की रक्षा करेंगे। दूसरों ने कहा, हम इसका रक्षण करेंगे यानी हवन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम में से जिन्होंने रक्षण की बात कही है वे राक्षस नाम से जाने जाएंगे। जिन्होंने यक्षण की बात कही है वे यक्ष के नाम से जाने जाएंगे। मित्रों, इस तरह महर्षि ने कई कन्याओं को गर्भवती होने का श्राप दिया था। जो मैंने आपको सुनाया वह भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।